बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3.20 कंप्यूट। हमने मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना है 6 डिसाइल 74 परसेंटाइल फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, क्लासेस हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। आइए हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, ये बात माइंड में रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मीन मीडियन मोड 6 डिसाइल और 74 परसेंटाइल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, आए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारे पास क्या है, 3.20 का हमारे पास सॉल्यूशन है। हमने फाइंड करना है मीन मीडियन मोड D6 और P74। अब फर्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस है, गिवन है। सेकंड में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सेकंड में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। और थर्ड कॉलम में हमने एक्स यानी कि मिड पॉइंट निकाला, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद हमने मीन मालूम करने के लिए समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ होता है, तो उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स का कॉलम चाहिए। तो एफ़ और एक्स दोनों को ऐड किया और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक्स कैसे मालूम करेंगे, एक्स करेंगे ये लोअर और अपर क्लास दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.73125। इसी तरह से 0.7314 को ऐड किया 0.7315 पे और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.73145। सो ऑन आपने मिड वैल्यू यानी कि एक्स फाइंड आउट करना है। अब हमने एफ ऑफ एक्स किया यानी कि एक्स की हर वैल्यू को हमने एफ से मल्टीप्लाई किया। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.73125, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.73145, सो ऑन एफ ऑफ एक्स सम इसका कर लेंगे। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज देखें, हमने तब फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास ये क्लासेस सेम नहीं होती। अब देखें इन दोनों में हमारे पास गैप है, डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस निकालें कैलकुलेटर से और उसको 2 पे डिवाइड करें, और फिर हमने लोअर क्लास लिमिट से वो चीज़ हमने माइनस करनी और अपर में हमने ऐड करना है। तो हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी 0.73115 से 0.73135 ये आ गया। उसके बाद सेम यही चीज़ हमने इधर लिखी, क्योंकि 0.73145 से वही टर्म हमने माइनस करनी है, तो हमारे पास क्या आएगा 0.73135। ठीक है, और अगर हम इसमें ऐड करें तो 0.73155। ठीक है, सोन हमने इसी तरह से इसी मेथड से क्लास बाउंड्री सारी ऑब्टेन कर ली। उसके बाद सी एफ क्या होता है, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर क्लास में फ्रीक्वेंसी में ये 10 आ गए, इससे अगली क्लास इसमें ऐड करेंगे 25, 25 में 20 ऐड करें, 45, 45 में 25 ऐड करें, 70, 70 में 30 ऐड करें, 100, 100 में 8 ऐड करें, 108, 108 में 2 ऐड करें, 110। अब देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था हमारी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है ये शुड बी सेम। अगर सेम है तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू जा रहा है। अब हम चलते हैं मीन हमने फाइंड आउट करना है। मीन का फार्मूला क्या है, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80.498 डिवाइडेड बाय समीशन एफ की जगह 110 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.7318। उसके बाद मीडियन का फार्मूला, मीडियन बराबर है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई 2 माइनस सी। अब मैंने आपको बार बार बताया कि n इक्वल टू समीशन एफ, और वो क्या हमारे पास 110 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्या निकला है 55। अब हमने देखना है कि हमारा 55 किस लाइन में लाई करता है। इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं आता, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो 55 इधर लाई करता है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास 0.73175 लोअर क्लास बाउंड्री और इसके अकॉर्डिंग 25 हमारे पास एफ होगा। इसको पुट करते हैं क्वेश्चन में। 0.73175 प्लस एच, हमारा गैप कितने कितने का इंटरवल आ रहा है हर क्लास में, 0.0002 डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास 25 अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, और n बाय 2 हमारे पास ऑलरेडी 55 हमने अभी सॉल्व करके निकाला है। और इससे ऊपर की क्लास हमारे पास क्या होती है सी।
तो 55 में से 45 माइनस करें, उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और 25 पे डिवाइड और ऐड करें तो ये 0.73183 ये हमारा मीडियन आ गया। अब नीचे कर लिखते हैं मोड का फार्मूला। मोड क्या होता है, एक्स हैट एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब एफ एम क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखें 30 है, इससे ऊपर वाला एफ वन है और इससे नीचे वाला एफ टू है। अब हमने बारी बारी और इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये लोअर क्लास बाउंड्री है 0.73195 को इधर पुट करेंगे प्लस इसमें एफ एम एफ वन और एफ टू की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय एच। एच हमारे पास 0.0002 है तो इसका आंसर है 0.73199। तो चलते हम अगले उसकी तरफ कि अब हमने मोड D6 और P74 फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट देख लें, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने D6 फाइंड आउट करना है और वो क्या है हमारे पास, उसका फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू 6 एन डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी। यानी कि 6 डिसाइल का मतलब है हमने डेटा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और D1 से हमेशा D9 तक होता है और डेटा हमारे पास 10 डिसाइल का मतलब ही यही है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो सबसे पहले हम 6n/10 को सोल्व करेंगे। 6n की जगह हम 110 डिवाइडेड बाय 10 इसका पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 66 आता है। तो हमने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 66 हमारा कहाँ पे लाई करता है। उससे ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास सी होती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने लोअर क्लास बाउंड्री ली जो कि हमारे पास क्या आंसर है 0.73175 और एच हमारा इंटरवल होता है जो कि हमारे पास क्या है 0.0002 और एफ़ क्या है उसी क्लास के अकॉर्डिंग 25 है और हमारे पास D6 की वैल्यू क्या है 0.731918। इसी तरह से 74 परसेंटाइल हमने फाइंड आउट करना है। परसेंटाइल हमेशा देखें P1 से P2 सोन P99 तक जाएगा, ठीक है, और डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। डाटा इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका फार्मूला लिखा P74 इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ। अब 74 इधर 74 है तो इधर 74n, अगर इधर 35 होता तो 35n लिखा जाता। 74 है तो 74n डिवाइडेड बाय 100 इक्वल पार्ट्स में परसेंटाइल है तो 100 आ जाएगा माइनस सी। अब सबसे पहले इस पोर्शन को हम सोल्व करते हैं तो 74n हमारे पास क्या है 110 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर है 81.4। अब इसको देखते हैं कि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 81.4 कहाँ पे लाई करता है। उसी के अकॉर्डिंग उससे ऊपर वाली वैल्यू सी होती है और उसके अकॉर्डिंग लोअर क्लास बाउंड्री 0.73195 है और इंटरवल हमारे पास एच क्या है 0.0002 है और इसी लोअर क्लास बाउंड्री के अकॉर्डिंग एफ़ क्या है हमारे पास 30 है। इसकी वैल्यू पुट की किसकी, इस टर्म की जो हम यहाँ पे 81.4 फाइंड आउट कर चुके हैं माइनस सी की वैल्यू और इसका आंसर हमारे पास क्या आया 0.73202। तो फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी सॉल्व कीजिएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करें, बार बार रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।